नमस्ते दोस्तों। अजय और मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं था क्योंकि मैं बांझ थी। मैं अजय से झूठ बोली थी कि एक लेडी डॉक्टर ने कहा है कि मेरा बच्चा बहुत जल्द इस दुनिया में आ जाएगा। अजय को मेरी बात पर पूरा भरोसा हो गया था क्योंकि अजय मुझसे बहुत प्यार करते थे। वे जब भी मुझसे बच्चे की बात करते तो मैं उन्हें यही कहती, बस कुछ दिन में ही हमारा बच्चा आ जाएगा, रुक जाएगा। मैं झूठ बोल बोल के थक गई थी। मैं और झूठ बोलना नहीं चाह रही थी। अब मैं उनको सारी सच्चाई बता देना चाहती थी, लेकिन मैं सच्चाई बताने से पहले एक बार अपनी माँ से बात की। वो माँ बोली, तुम अपने पति की दूसरी शादी कराओ जिससे वह तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। मैं और तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं मम्मी की इस बात को सुन के बहुत ही गुस्सा हो गई और मैं नाराज़ होकर फ़ोन को रख दी। बाद में मैं सोची कि मम्मी मुझसे किस बात का बदला लेने के लिए मेरे पति का दूसरी शादी कराने की बात कह रही है। बाद में मैं सोची कि मेरी माँ मेरे पति की शादी इसलिए कराने की बात कर रही क्योंकि मेरी वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई है। मैं अकेले अपने कमरे की लाइट बंद करके बैठी थी। तभी मेरे पति अजय आकर बोले, कितना अंधेरा क्यों करके बैठी हूँ। मैंने बोला, अब ज़िंदगी में ही अंधेरा हो चुका है तो अंधेरे से बैठने से क्या। तब उन्होंने बोला, ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैंने बोली, कुछ नहीं हो सकता। मेरी दुनिया उजड़ गई और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अजय मेरे पास आकर बैठे और मेरे हाथ को अपने हाथ में रखकर मुझसे कहने लगे कि ऐसी बात क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास मौजूद हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। तुम बेकार की टेंशन ले रही हो। मैं किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हें दिखाऊंगा। तब मैंने अजय को सब सच्चाई बता दी क्योंकि मैं एक बांझ हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं एक डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी। वह डॉक्टर ने कहा कि मैं बांझ हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती। मेरी बात सुनकर अजय थोड़े देर के लिए उदास हो गए, लेकिन तुरंत अपने आप को संभालते हुए मेरी हाथ फिर अपने हाथ में लेके बोले, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अजय के तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया। लेकिन एक दिन ये बात मेरी सास को पता चल गई और उनकी बीपी हाई होने लगी। एक दिन हमारे बगल की आंटी जी आई। तब मेरी सास ने उनसे कहा कि हमारे लिए एक अच्छी और सुंदर लड़की खोजो क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। हमारी पड़ोस की आंटी ने बोला, तुम्हारी पहली बहू को क्या हुआ कि तू दूसरी शादी अपने बेटे को करवाना चाह रही है। तब हमारी सास ने बोला कि पहली बहू बेचारी बांझ है, अब हमें तो अपनी कुल को आगे बढ़ाना ही है, इसलिए अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये सब बात सुनकर मैं चौंक गई और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली गई। जब अजय घर वापस आए तो मैं रो रो कर उनसे सारी कहानी सुनाई। अजय ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गए और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, माँ, सोनिया के अलावा मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे बच्चों से ज़्यादा अपनी पत्नी से मोहब्बत है, इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी पत्नी कितनी नाज नखड़े उठाता है। जबकि अजय की बात सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया। मैं खुश हो गई कि कितना ज़्यादा प्यार करने वाला पति मिला है। मैं दिल ही दिल भगवान को धन्यवाद दी कि मुझे अजय जैसा प्यार करने वाला पति मिला। रात हुई तो मैंने सोचा कि मैं अजय के लिए चाय बना कर दे दूँ। मैं चाय बनाने के लिए आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर गई। मैं गौर किया तो वह अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं सोनिया को तलाक
अजय दिलवा के अजय की दूसरी शादी ज़रूर करूँगी। तुम ऐसा करो कि अपने भाई के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। ये सुनकर मेरा दिल भर आया और मैं बिना चाय बनाए कमरे में लौट आई और अपने बेड पर आकर लेट गई। मुझे अपनी माँ की याद आने लगी और मैं न चाहते अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया। अब मैं बोली, माँ, मेरी सास अपने बेटे की दूसरी शादी कराने की बात कर रही है। मैं इतना कहकर रोने लगी। तब माँ बोली, सोनिया, तुम कहाँ चली गई थी कि मुझको अपनी माँ की याद नहीं आ रही थी। माँ की बात सुनकर मैं चिंतित हो गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मुझे इतना फिक्र है और मैं माँ से नाराज़ होकर माँ से बात भी नहीं करती थी। फिर मैं बोली, माँ, पहले मेरी दुनिया इतनी खुशहाल थी, पर जब से घर वालों को यह पता चला है कि मैं बाँझ हूँ, तब से मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है। मेरी सास कभी अपने पड़ोसन से कहती कि तुम मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, कभी अपनी बेटी से कहती कि तुम अपने भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करो। इस बार बहू मैं अपने पसंद का ले आऊँगी माँ, पर अजय बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे खातिर अपनी माँ से लड़ जाते हैं, लेकिन हैं तो उन्हीं के संतान और एक मर्द। कब तक हमारी इस रिश्ते को लेकर चलेंगे? एक ना एक दिन इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी ज़िंदगी में एक बच्चा होना चाहिए। अब जब उसको इस बात का एहसास होगा तब वह दूसरे शादी कर ही लेगा। माँ कहने लगी कि मुझे इस बात का महसूस हो रहा है कि तुम पे इस वक्त क्या बीतती होगी, इसलिए तो तुमको उस दिन बोली थी कि अजय की दूसरी शादी खुद अपने हाथ ही करा दो। वह करोड़ों की जायदाद यूं ही नहीं बर्बाद करेगा। जाहिर सी बात है उसे वारिस चाहिए। इस बात को सुन के इसलिए वह आज नहीं तो कल दूसरी शादी करेगा ही। अगर वह अपनी पसंद की लड़की से किया तो तुम्हारा क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? मैंने जब माँ की बात सुनी तो मैं सोचने लगी। इसलिए माँ बोली, इसलिए मेरी बात मान और तू किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करा दे, ताकि वह तुम्हारा एहसानमंद भी रहेगी और तुम्हारे पति का प्यार तुमसे कभी नहीं छीनेगा। हमको माँ की बात सही लगी और मैं अपनी एक सहेली से अपने पति की शादी करा दी। लेकिन सुहाग रात के बाद मेरा पति अपने रूम से 2 दिन तक बाहर ही नहीं निकला। तो मैं अपनी सहेली से पूछी तो वह बोली कि रात को बहुत थक जाते हैं। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन मैंने अपने सहेली के रूम में रात को छुप गई और उसके बाद मैंने जो देखा मैं आश्चर्यचकित रह गई। मुझे अपनी आँखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या किसी के साथ व्यवहार या उपहार या उसको सम्मान देना